नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। वृश्चिक राशि वालों, बदनाम क्यों हैं? सुनकर रो पड़ोगे। और 36 गुणों की महाभविष्यवाणी, आइए जानते हैं विस्तार से। वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं ना, बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, भावनाओं को छुपा कर रखने वाले। और इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इनको समझना। संतुष्ट रहने वाले, अपने कार्यों पर ध्यान देने वाले और रिलेशनशिप में हमेशा ही कश्मकश की स्थिति में रहते हैं, लेकिन अपने काम को अपने दम पर ये परफेक्ट करने वाले होते हैं। जुनून होता है प्यार के मामलों में। लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनकी इन्हें परवाह नहीं होती। और अगर हम चूंकि हम आज इनके गुणों के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल, तो 36 गुणों में बहुत सारे गुण हैं। जैसे कि ये विश्वसनीय होते हैं, अपने काम के प्रति लगनशील होते हैं, मेहनती होते हैं और पूरी तरह से सफल भी रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर भी कभी कभी भड़क जाते हैं और यही चीज़ें इन्हें नुकसान पहुंचाती है। वैसे थोड़े से जिद्दी, थोड़े घमंडी, लेकिन शांत होते हैं। ये अपने जीवन को अपने अंदाज में जीना चाहते हैं और कुछ भी स्वीकार नहीं करते। वैसे तो ऊर्जावान होते हैं, उदारता, कॉन्फिडेंस। अगर इनके स्वास्थ्य की या फिर इनके शारीरिक बनावट की बात करें तो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा बस परफेक्ट होते हैं। इनकी आंखें खूबसूरत होती है। शारीरिक बनावट में थोड़ा सा गंभीरता दिखता है। तो वृश्चिक वालों, चलिए जानते हैं और भी कुछ खास बातें जो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाता है। वृश्चिक जो राशि है ना, 3 नक्षत्रों से मिलकर बना है। विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, तो विशाखा नक्षत्र का जो स्वामी है वो गुरु है। तो जिनका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, वृश्चिक राशि वाले हैं, वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और कभी कभी वे स्वार्थी भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आप वृश्चिक राशि के हैं, तो आपके स्वामी शनिदेव हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और सबसे बढ़िया नक्षत्रों में गिनती होती है अनुराधा नक्षत्र की। ये कितना भी जीवन में सफल हो जाए, पर इनको अभिमान नहीं होता। धैर्यवान होते हैं, ठंडे दिमाग वाले होते हैं, कोई भी कार्य बिना योजनाएं बनाए नहीं करते। इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है और थोड़े से जिद्दी होते हैं। लेकिन अगर आप वृश्चिक वाले हैं और आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध है। कभी कभी ये निराशावादी हो जाते हैं जिनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। कभी किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि बस खुद का फायदा हो। हालांकि दुखी रहने वाले होते हैं, क्योंकि समाज इन्हें तकलीफें देता है। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले अगर वृश्चिक राशि के हैं आप, तो ये तो थी आपके बारे में कुछ खास बातें। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो वृश्चिक वाले हैं, इनके जीवन के वो सच क्या है। वृश्चिक का मतलब बिच्छू। दूसरों के बारे में जानते और समझने के लिए गंभीर होते हैं, हर सवाल पर ध्यान देते हैं, पर खुद बहुत ही रहस्यमयी। इनके बारे में जानना लगभग असंभव। मेहनती, और मेहनत करने से तो कभी नहीं घबराते। अगर इन्हें कोई बात बुरा लग जाए, एकदम से चुप रहेंगे, अकेलापन महसूस करने लगेंगे। साथ ही भावुक होते हैं, वफादार होते हैं, कभी कभी तो खतरनाक दुश्मन हो जाते हैं। इनके अंदर विस्मयकारी शक्तियां होती है, रहस्यमयी नजरें होती हैं जो लोगों को सम्मोहित करती है। बुद्धिमान और धैर्यवान होते हैं, कठिन समय में भी धैर्य ना हारने वाले होते हैं और दुश्मनों के खिलाफ साजिश का बदला लेने में सक्षम होते हैं। अब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल सोच से परी होती है। जैसे कि इनको प्यार जो होता है ना, इनको ये भूल नहीं पाते। भावनात्मक पहलू ये होता है कि ये
आसानी से जान तो लेते हैं कि सामने वाला चाहता क्या है, पर सामने वाला अगर धोखा दे जाए तो ये समझ नहीं पाते या समझना ही नहीं चाहते। कई बार वृश्चिक वाले इतने ज़्यादा दिमाग का यूज करते हैं कि लोग हतप्रद हो जाते हैं। इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन अगर ये कोई इन्हें छेड़ दे तो दुश्मन भी ये बहुत खतरनाक होते हैं, क्रूर हो जाते हैं, पर अंदर से ऊर्जा बहुत होता है। तो वृश्चिक वालों का अगर हम प्यार की बात करें, वैसे तो अगर हम प्रेम संबंध की बात करें, अभी तक हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन अब हम जानते हैं इनके प्रेम व्यवहार के बारे में। देखिए, वृश्चिक वाले जो है ना, जल तत्व की राशि हैं। प्यार में जुनून की हद तक पड़ना, संपूर्ण त्याग और सेंसिटिव सुख। वैसे तो रहस्यमय व्यक्तित्व है, लेकिन हमेशा दूसरों को संदेह की नज़रों से देखने वाले और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने वाले होते हैं। कभी कभी असुरक्षा की भावना भी इनमें आ जाती है। अपनी इच्छाओं को न्यौछावर करने वाले होते हैं। जिंदगी, विचार, पसंद सब कुछ झलकती है इनकी सोच में। सुरक्षात्मक, सौम्य और प्यारे और निष्ठावान प्रेमी होते हैं। प्यार में इनका व्यवहार बहुत ही नपातुला होता है, न ज़्यादा न कम। और कहीं हमेशा इनको डर लगा रहता है, कहीं हमारा ये प्यार बिछड़ ना जाए, हमसे दूर ना चला जाए। ये चीज़ें इनके मन में होती है। वैवाहिक जीवन या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत खराब, लेकिन अधिकतर मामलों में इनका वैवाहिक जीवन अच्छा ही होता है। तो ये तो थी आपके बारे में महागुण, 36 गुण। लेकिन बदनाम क्यों है? जब इतने सारे गुण हैं तो बदनामियां क्यों भला? तो वृश्चिक वाले जो होते हैं ना, सबका केयर करने वाले होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं, खुद से ज़्यादा रिश्ते को निभाने वाले होते हैं, खुद से ज़्यादा सामने वाले के बारे में सोचने वाले होते हैं। लेकिन बदनामियां यूं मिलती है जैसे खरीद कर लाई हो। ये जमाने की रीत है। जिस दिन आपने काम करना बंद किया, जिस दिन आपने किसी का केयर करना बंद किया, उसी दिन बदनामियां शुरू। पर आप इसका बदला भी लेना चाहते हैं, ले भी लेते हैं, पर प्यार करते हैं तो बदला कैसा? अब यहां पर देखिए, एक और चीज होती है, इनके अपने ही धोखा देते हैं। पीठ में छुरा कोई अपना ही देता है, कोई अपना ही भोगता है। ये यहां भी बहुत हर्ट होते हैं, लेकिन क्या करें, ये दुनिया ही कुछ वैसी है। वैसे वृश्चिक वालों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब आपकी ढैया शुरू होने वाली है और अभी से संभल के रहें, क्योंकि यह ढैया शुरुआत में तो परेशान करेगी। 2.5 साल की ढैया में 1.25 साल तो आपके यूं ही निकल जाएंगे और रास्ते भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगला जो 1.25 साल होगा वो आपके जीवन में धीरे धीरे आपको आगे ले जाएगा। पर संभलना जरूरी है, आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें। और ये ढैया कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ा सा परेशानी डालेगा। थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अपने करियर व्यापार पर अभी से नजरें बनाए रखें। एक तो कोरोना का वक्त, ऊपर से ढैया की परेशानी, मुश्किल में फंस जाइएगा। इसीलिए अभी से संभलें, बेवजह के खर्च करने से बचे, बेवजह भरोसा करने से बचे। अपने लिए थोड़ा समय निकालें, अपने लिए थोड़ा सा सेविंग करना अभी से शुरू करें। ये हमारा फर्ज है बताना, क्योंकि इसके बारे में हम विस्तार से वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही। पर रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का कम से कम 5 बार जप रोज कर लिया करें, अभी से शुरू करें। और क्या होगा ना, इससे धीरे धीरे शनिदेव की कृपा भी बरसेगी और ये मंत्र की ताकत ऐसी होगी कि आपके अंदर एक ऊर्जा बढ़ेगी, जो आपके शनि नामक ग्रह के जो निगेटिविटी है उसको दूर भगाएगा। क्योंकि आप मंत्रों की ताकत जिस दिन समझ लेंगे, उस दिन ये भी समझ लेंगे कि मंत्र में बहुत शक्ति होती है। तो जीवन कठिन तो है, और आप धोखा भी वहीं खाते हैं जहां आपने सोचा नहीं होता है कि ये हमें धोखा देगा, बदनाम करेगा, ये आपको हमेशा ही टॉर्चर करेगा। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।